बच्चों ये डे 16 का असाइनमेंट वीडियो लेक्चर है। इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें क्या बोला है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, इसका हमें nth टर्म चाहिए। तो nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास जीपी क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना 5 माइनस 5/2 और 5/4 एंड माइनस 5/8। अच्छा, इस जीपी का जो nth टर्म है वो किसके इक्वल गिवन है। ये हमारे पास जो जीपी दे रखा है, जो nth टर्म है वो 5/1024 के इक्वल है। तो क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे nth टर्म क्या होगा। nth टर्म बेटा क्या हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चे इसका, यहाँ से nth टर्म को लिखेंगे। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 एंड कॉमन रेशियो क्या है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, डिवाइड करेंगे इसको 5 से तो ये हो जाएगा 1/5, तो क्या हो जाएगा -1/2। तो ये तो इसका कॉमन रेशियो है। तो nth टर्म क्या होगा ARn-1, ये किसके इक्वल होगा 5/1024, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या डालेंगे 5, r की वैल्यू क्या डालेंगे -1/2 पे पावर n-1 इज इक्वल्स टू 5/1024। ठीक है, अब बच्चे ये हमारा 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये -1/2 पे पावर n-1 और ये क्या हो जाएगा 1/1024। ठीक है, तो 1024 माइनस ऐसे कर लो -1/2 पे पावर ये जो हो जाएगा ना n-1, और ये बच्चे ये जो लिखा है ना 1/1024, इसको तुम लिख सकते हो -1/2 पे पावर 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/024 है ना बेटा, ये जो है ना ये 2 पे पावर 10 के इक्वल है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे डालने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए कि माइनस इवन पावर है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा n-1 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमें क्या मिली वैल्यू n इज इक्वल्स टू 11। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। ये हमारे पास दे रखा है 32 पे पावर 1/6, 32 पे पावर 1/36। इसको हमें फाइंड आउट करना है इन्फिनिटी तक। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 32 पे पावर क्या होगा ये 1 + 1/6 + 1/36 मतलब 6 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1/6 क्यूब प्लस इन्फिनिटी। तो ऊपर जो बन रहा है ना, ऊपर तो एक इन्फिनाइट जीपी बन रहा है, तो इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है A/1 - R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 पे पावर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, तो 1/1 - R। कॉमन रेशियो देख लो 1/6 डिवाइडेड बाई 1 कर लो तो क्या आ जाएगा 1, ये 1/6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 32 पे पावर ये हो जाएगा 1/6 - 1 5/6। तो ये 32 पे पावर क्या हो जाएगा ये 6/5। 32 हमारा क्या है 2 पे पावर 5, उस पे पावर क्या हो जाएगा 6/5। तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पे पावर 6 क्या हो गया 64। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास गिवन है कि इफ़ A1 A2 A से लेके हमारे पास A50 आर इन जीपी, ये हमारा किस में है इन जीपी, ये जीपी में। तो बोल क्या रहा है कि A1 - A3 प्लस A5 माइनस एंड सो ऑन प्लस A49 अपॉन A2 - A4 प्लस A6 माइनस प्लस A50। इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बच्चे इसका अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इस जीपी के ना हमने फर्स्ट टर्म को ए मान लिया एंड ये तो ए मान लिया फर्स्ट टर्म को, कॉमन रेशियो को हमने आर मान लिया। ठीक है, अब सुनो बात को, ये जो जीपी का जो सम दे रखा है ना, एक्चुअल में ये ऐसे दे रखा है ना, पहला टर्म हो गया A1 और दूसरा टर्म हो गया -A3, फिर प्लस हो गया A5 और जो तीसरा टर्म हो गया वो हो गया -135, तो ये हो जाएगा A7, ऐसे होगा ना।
और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा A49 अपॉन, ये भी तो ऐसे ही टर्म दे रखा है ना, A2 प्लस ऑफ माइनस A4 प्लस ऑफ A6 प्लस ऑफ A माइनस A8 ऐसे दे रखा है ना, A50। सबसे पहली बात है क्या कि ये जो ऊपर देख रहा है ना, इसमें टोटल 50 टर्म्स है और यहाँ भी 50 टर्म्स है, तो दोनों में 50 सम ऑफ 50 टर्म्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A, इसका फर्स्ट टर्म है A1, कॉमन रेशियो क्या है A1 A2 A3 GP में है, तो A3 क्या है A1 फर्स्ट टर्म तो A है, A3 को हम क्या बोलेंगे AR स्क्वायर, A1R स्क्वायर, तो A3 अपॉन A1 यही होगा ना हमारा कॉमन रेशियो, तो A1R स्क्वायर अपॉन A1, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा इसका, कॉमन रेशियो R स्क्वायर आ जाएगा। सेम लाइन में यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा A2। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो AR स्क्वायर, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो, तो सेकेंड टर्म माइनस A4 का मतलब AR³ अपॉन A2 का मतलब AR स्क्वायर, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -R। समझ में आ रही बात क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा A4 है ना, एक मिनट रुक जाओ, A4 आ गया, A4 क्या लिखेंगे, A4 हमारा क्या हो जाएगा -AR³, और यहाँ पे क्या हो A2 का मतलब क्या होगा AR, तो अभी भी इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी क्या आया -R स्क्वायर। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो क्या मिला, इसका कॉमन रेशियो मिला यहाँ भी -R स्क्वायर, इन दोनों का कॉमन रेशियो मिला -R स्क्वायर, और यहाँ भी जो है ना इसका भी फर्स्ट टर्म क्या मिला, फर्स्ट टर्म तो मिल गया A2, फर्स्ट टर्म है A2 का मतलब AR, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, ये जो है ना ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारा A का काम कर रहा है, एंड कॉमन रेशियो का काम क्या कर रहा है -R स्क्वायर। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बताओ ये ऊपर GP लिखा है ना, फर्स्ट टर्म क्या मिला हमें, फर्स्ट टर्म इसका मिला A1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A1 माइनस कॉमन रेशियो क्या मिला -R स्क्वायर, और उस पर पावर क्या हो जाएगा 25, बिकॉज ऊपर 25 टर्म्स है अपॉन 1 -R, तो क्या हो जाएगा -R स्क्वायर। ठीक है, अपॉन A, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो AR, और ये क्या होगा 1 -R स्क्वायर, यहाँ भी 25 टर्म्स है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 -R स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया है सम ऑफ एन टर्म्स का। तो बच्चे ये और ये तो कैंसिल हो गया, A भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/R, तो देख लो 1/R है कोई ऑप्शन, 1/R, तो 1/R का मतलब अच्छा R, इसको हाँ ठीक तो है ये 1/R का मतलब A1/A2 देखो ना, A1 को तो A1 रखेंगे, A2 को AR लिखेंगे, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, 1/R आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया A1/A2 का मतलब C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, C इज़ द क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा था सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन, इस टर्म्स के इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालो, 9 - 3 + 1 - 1/3 प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चे यहाँ पे A क्या है हमारा, A है 9 एंड R क्या है, R है हमारा सेकेंड टर्म है -3/9, तो ये -1/3। तो S इन्फिनिटी क्या होता है A/1 - R, तो A है 9/1 - R क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9/1 + 1/3, तो ऊपर जाके हो जाएगा 27/4, यही हो जाएगा आंसर है इसमें 27/4, ये C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज दैट C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, C हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 1 + sin x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। इसको कहाँ तक हमने ऐड किया है, अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ऐड किया तो 4 + 2√3 मिला, और x जो हमारा 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है तुमसे, तो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी लगाओगे तो s का वैल्यू क्या होगा, a फर्स्ट टर्म 1 है अपॉन r क्या हमारा साइन x है, ये किसके इक्वल है, ये है 4 + 2√3, यही है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमें 1 - साइन एक्स क्या मिल जाएगा, 1 - साइन एक्स मिल जाएगा 1/, रेसिप्रोकल ले लिया 4 + 2√3, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 1 - साइन एक्स हो गया हमारा 1/4√3। अच्छा, एक काम करो, इसको ना तुम रैशनलाइज कर लो, यहाँ से 1 - साइन एक्स है, तो रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 4 - 2√3, ये क्या हो जाएगा 16 - 4 × 3, तो 4 - 2√3, 16 - 12, 16 - 12 ये हो गया 4, तो यहाँ से क्या मिल गया 1 - साइन एक्स, ये अलग अलग कर लो तो 4/4 = 1 -√3/2, अब ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला साइन एक्स = √3/2, साइन एक्स का वैल्यू हो गया √3/2, तो √3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 60 डिग्री, एक तो 60 डिग्री तो π/3 हो जाएगा, और बताओ √3/2 पे क्या होता है 60 डिग्री भी होगा एज वेल एज 120 डिग्री भी होगा, 2π/3, तो ये दो आंसर हो जाएगा, ठीक है, π/3 2π/3 π/3 2π/3, तो यहाँ से क्या हो गया ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, इसमें क्या बोला है, 4th 7th एंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी इज ABC। 4th टर्म, जीपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको हमने फर्स्ट टर्म को हमने ए मान लिया, और कॉमन रेशियो को हमने आर मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि 4th टर्म, 7th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी, 4th टर्म हमारा ए है, 7th टर्म हमारा बी है, एंड जो 10th टर्म है हमारा सी है, यही बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है तुमसे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, निकालो। तो T4 का मतलब क्या होगा, AR³ = A, T7 का मतलब क्या होगा AR⁴ = B, एंड T10 का मतलब क्या होगा AR⁴ C, यही होगा। अब हमने कैपिटल ए कैपिटल आर क्यों लिया, बिकॉज स्मॉल ए स्मॉल बी ये सब गिवन है, इसीलिए हमने कैपिटल ले लिया। अब यहाँ पे जीपी बी ए बी सी, ठीक है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें अगर ये 4th टर्म, ये क्या दे रखा है 4th टर्म 7th टर्म, क्वेश्चन में बोल रहा है ना 4th टर्म 7th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ ए जीपी BABC रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो 4 + 3 इक्वल इंटरवल पे है ना, 4th टर्म, फिर 3 जाओगे तो 7th टर्म, फिर 3 जाओगे तो 10th टर्म, तो ये तो इक्वल इंटरवल पे है ना, तो इक्वल इंटरवल पे इसका मतलब 4th टर्म 7th टर्म और 10th टर्म ये भी जीपी में होगा। हमें पता है ना कि अगर हम जीपी के टर्म्स को इक्वल इंटरवल पे लेते हैं तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होता है वो भी जीपी में होगा, ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। तो ये जीपी में होगा, तो जीपी में होगा तो B² = AC होगा, ठीक है। अब ये B² = AC होगा, तो यहाँ से देख लो इसका वैल्यू क्या निकालोगे, पहले B² क्या होगा,
बी 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 ये हो जाएगा ए आर पे पावर 6 का स्क्वायर, ए आर पे पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर पे पावर 12 एंड ए सी क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा ए आर क्यूब और ए आर पे पावर 9, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर पे पावर 12। अब ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा है ना, तो ए आर पे पावर 6 है क्या, इसमें ऑप्शन क्या है या इसमें तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यहीं पर हो गया, ये फालतू मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा बी है ना, तो ये तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए सी है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है ना कि 4th टर्म 7th टर्म और जो 10th टर्म है ये जीपी का ना इक्वल इंटरवल में हमने लिया है, तो इक्वल इंटरवल में लिया है तो ये तो जीपी में होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, T2 प्लस T5 क्या गिवन है 216 एंड T4 अपॉन T6 क्या गिवन है 1/4 एंड ऑल द टर्म्स आर इंटीजर, देन द टर्म्स इज, क्या बोल रहा है कि सेकेंड टर्म प्लस 5th टर्म, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए आर और 5th टर्म क्या हो जाएगा ए आर पे पावर 4, ये क्या गिवन है 216 और यहाँ से क्या गिवन है ए T4, तो ए आर क्यूब अपॉन ए आर पे पावर 5, ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए तो कैंसिल, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ से क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी +-2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन द फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म निकालो, तो ऑल द टर्म्स आर इंटीजर, कोई भी डाल दो, +2 -2 डाल के देख लो क्या ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट टर्म। अगर हमने इसमें कोई भी आर का वैल्यू 2 डाला, इसमें डाल देते हैं आर का वैल्यू 2 डालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 2a प्लस, यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या होगा 2 2 4 2 2 16, 16a इज इक्वल टू 216, तो ये हो गया ना 18a इज इक्वल टू 216, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 216 अपॉन 18, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 8 ज़ा 9 1 ज़ा 2 ज़ा, तो क्या आ गया 12। तो इसका अब देख लो ऐसा कोई है ऑप्शन क्या, फर्स्ट टर्म है 12, तो फर्स्ट टर्म है 12, तो इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ ए बी सी डी आर इन जे पी, ए बी सी डी क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी क्या हमारा जी पी में है, तो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा। ए बी सी डी हमारा जो गिवन है वो जी पी में गिवन है, तो इसका वैल्यू बोल रहा है कि बताओ क्या होगा। अब कैसे निकालोगे बच्चे, देखो इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक टर्म मान लेते, इसको एक टर्म मान लेते, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो ए प्लस बी सी प्लस डी ऐसे हो जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ऐसे हो जाएगा ना, तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अब अच्छा यहाँ पे देखो ए बी सी डी जी पी में गिवन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको तुम बी स्क्वायर जो होगा ये भी हमारा जीपी में, ये 3 टर्म होगा ना जीपी में, तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी, और ये भी बी सी डी भी ये भी जीपी में होगा 3 टर्म, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी डी। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं एक मिनट,
ये देखो इस दोनों को ऐड करोगे ना, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, इसको ऐड करोगे तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए डी प्लस बी सी, और ये ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो 2bc, बी सी, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये सी प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो देख लो कौन सा है क्लियर, सी प्लस डी 2 टाइम्स, इसमें बच्चों ना थोड़ा सा, अच्छा इक्वल नहीं है ना, ये बीच में प्लस है, सॉरी यहाँ तो प्लस है ना, ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इफ द पीएथ क्यूएथ एंड आर एथ टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो बेटा ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा 1, तो यहाँ से क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि इफ द सिक्स टर्म ऑफ ए जीपी इज 32, जीपी का सिक्स टर्म तो ए आर पे पावर 5 ये 32 है, एंड एट्थ टर्म तो ए आर पे पावर 7 128, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, इसको क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए आर पे पावर 7 अपॉन ए आर पे पावर 5, ये 128 बाई 32 हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या होगा, 4 8 ज़ा 4 3 ज़ा 2 ज़ा 8 4 ज़ा, तो आर 4, तो यहाँ से आर की वैल्यू में क्या मिल गई, प्लस माइनस 2, तो देख लो यहाँ पे एक ऑप्शन है ना 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।